हेलो गाइस, आज हम मैक्सिमम मिनिमा के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जिनको कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, उसके बाद हम बच्चों उसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ, तो आज आपके सामने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन भी दिखेंगे कुछ टाइम के अंदर अंदर। बिल्कुल, तो मैं सुरेंद्र फौजदार स्वागत करता हूँ बच्चों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए करते हैं आज का सेशन हम लोग स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 2x, y स्क्वायर इक्वल टू 2x पर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट बहुत ही कम डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से। जी हाँ, वो पॉइंट क्या है? बहुत ही कम डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से। ऑल इंडिया 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि आपके पास कर्व है, ये जो ग्राफ होगा इसका y स्क्वायर है, तो बच्चों ये y हो गया आपका, और x की तरफ है बच्चों, तो क्या होगा आपका पॉजिटिव x की तरफ ये हो जाएगा। जी हाँ, अब बच्चों देन इसके बाद यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट हमारा 1,4 है। सपोज करो 1,4 पॉइंट हमारा ये वाला है। जी हाँ, इस कर्व पर एक पॉइंट और है और वो पॉइंट ऐसा है जो कि इससे बहुत ही कम डिस्टेंस पर है, बहुत ही कम डिस्टेंस पर बच्चों, राइट ना, यानी कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी? बहुत ही कम होगी। तो ये हमें पता लगाना है। सबसे पहले बच्चों क्या होगा, जब भी 2 कोऑर्डिनेट हमें दे रखे होंगे तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं उससे। ये हमने क्लास 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया था और 11th के अंदर भी यूज़ किया था। तो बच्चों देखिए, ये हमारे कोई पॉइंट है, ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट है बच्चों 1,4, इसको मान लेते हैं हम आपका पॉइंट नंबर B, और ये A को मान लेते हैं बच्चों कितना x,1। यहाँ से सर हमारा जो डिस्टेंस है AB, वो डिस्टेंस क्या होगा? वो सर सपोज ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो बच्चों रूट में क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस के y का स्क्वायर और 1 माइनस के x का बच्चों क्या होगा स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो गया आपका? सर ये हमारा AB जो डिस्टेंस है ये क्या होएगा? देखिए बच्चों, इसको फटाफट देखिए। आप चाहो तो इसको स्क्वायर यहाँ ले सकते हो। जी हाँ, उससे क्या होगा? जो रूट आपका हट जाएगा। बिल्कुल, ये बच्चों के a माइनस के b का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस का 8y प्लस ये बच्चों कितना होगा 1 प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x। सर आपने इसमें ऑप्शन अभी तक नहीं लिखे हैं, तो बेटा लो ऑप्शन लिख लो। पहला 2,1, दूसरा 2,2, तीसरा 2,3 और चौथा बच्चों 4,5। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, राइट ना। कौन सा मिनिमम डिस्टेंस पर होगा? तो बच्चों ये कितना हो गया आपका? सर ये है AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बच्चों देखो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y बच्चों प्लस के कितने आपके 17। तो ये बच्चों आपका हो गया AB का स्क्वायर। लेकिन अभी सर यहाँ से हम y स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से बच्चों क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यहाँ से बच्चों y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। जी हाँ बच्चों, राइट ना बच्चों, यहाँ से हम पुट कर देते हैं आपके y स्क्वायर की वैल्यू कितनी? AB स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर प्लस बच्चों कितना आपका ये हो गया हमारा 2x माइनस 8y प्लस के 17। सर ये हो जाएगा, इससे क्या हमारा बच्चों कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ से हमने y स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। जी हाँ बच्चों, क्या हो गया आपका? सर ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर माइनस का 8 इंटू वाई। अब बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? सर y की वैल्यू है रूट में 2x, तो बेटा लिख दो यहाँ पे कितना रूट के अंदर 2x और प्लस के कितना आपका 17। अब सर इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? क्यों? क्योंकि जिसका मिनिमम मैक्सिमम बोलता है बच्चों उसी का क्या होगा आपका डिफरेंशिएशन। यानी कि मतलब क्या है सर? मतलब सीधा सा है कि आप डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों d/dx किसका? AB स्क्वायर का बच्चों, राइट ना बच्चों, क्या आएगा 2AB और dAB/dx। जी हाँ, देन बच्चों क्या हो जाएगा फिर आपका? ये सर डिफरेंशिएशन होगा d/dx x स्क्वायर का, ये सर होगा d/dx किसका बच्चों आपका 8√2x का, 8√2x का प्लस के 17। तो बच्चों क्या हो गया आपका? ये सर 2x हो गया, ये सर 8 रूट में 2 बच्चों 8 रूट में 2, और ये सर क्या है? रूट के अंदर x है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये x की पावर क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। तो बेटा देखो d/dx किसका? x की पावर 1/2 का प्लस की हो गया 0। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया आपका? ये सर आ गया 2AB और dAB अपॉन आपका dx इज इक्वल टू कितना बच्चों 2x माइनस ये हो गया 8 रूट में 2, और ये बच्चों कितना आपका 1/2 x की पावर 1/2 माइनस के 1, राइट ना बच्चों। ये आ गया 2AB dAB अपॉन dx। जी हाँ, कितना सर? ये 2x माइनस 8 रूट में 2 अपॉन 2 से बच्चों 4 टाइम चला जाएगा। ये कितना हो गया आपका सर
अपॉन में सर आ गया एक्स की पावर इतना, अपॉन में एक्स की पावर 1/2 बच्चों, राइट ना जी सर। अब बच्चों क्या करेंगे इसमें आप लोग, सर काफ़ी इजी है, इसको सर जीरो ले लेते हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए बच्चों क्या लेंगे उसको हम जीरो। तो बेटे जीरो हो गया, तो ये क्या बचा 2x माइनस 4√2 अपॉन रूट में x। तो बच्चों ये नेगेटिव वाला है, इधर आ जाएगा, तो बच्चों क्या होगा देखो, ये सर हमारा हो जाएगा कितना 4√2x, 4√2 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू कितना बच्चों 2x। ये सर हमारा कितना आ गया 4√2 इक्वल टू 2 रूट में x इंटू एक्स। तो जो 2 से जाएगा कितना 2 टाइम, ये हो गया 2√2 इक्वल टू कितना बच्चों x की पावर कितना 3/2 जी सर। ये हमारा हो गया फाइनली इतना, x की पावर इतना। और बच्चों ये कितना होगा हमारा सर, ये 2 की पावर हो जाएगा 3/2 इक्वल टू x की पावर कितना 3/2। बेटा आपस में कंपेयर करोगे ना इसको, तो आपको मिलेगी x की वैल्यू कितनी 2 मिलेगी जी हाँ। तो बच्चों x की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2। अब इस x की वैल्यू 2 को बेटा यहाँ पुट करो, 2 2 जा 4 और 4 का रूट कितना हो गया, जो 4 का रूट कितना होगा आपका 2, y कितना आ गया 2। बेटा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, कौन सा ऑप्शन सही है सब b वाला। बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है इसका आपका b वाला, 2 कॉमा क्या हो गया 2। बेटा मैं आपको एक्सप्लेन किया तब जाके मुझे 6 मिनट 15 सेकंड लगी हैं, और बल्कि कम 6 मिनट लगी हैं, राइट ना। अगर आप डायरेक्ट से करोगे बच्चों तो उस कंडीशन में आई होप कि आपका 3-4 मिनट्स में इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इन 2 पीसेस। 28 मीटर का वायर है, 2 पीस में आपको उसको कट करना है। एक वन ऑफ द 2 पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस से स्क्वायर बनाना है और दूसरे वाले पीस से बच्चों आपको सर्कल बनाना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, तो उन दोनों के दोनों पीस की लेंथ क्या होगी जी हाँ बिल्कुल बच्चों, राइट ना, जिससे कि उनका जो कंबाइंड एरिया दोनों पीस का वो क्या हो आपका बच्चों, वो कंबाइंड एरिया कैसा हो मिनिमम हो, यानी कि डिफरेंशिएशन किसका हुआ कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, इस तरह से 2 ऑप्शन बच्चों आपके लिए और होंगे उसमें। ये ऑल इंडिया 2010 में आया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों कन्वर्ट कर दिया गया है। 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसमें, 2 अदर ऑप्शन इसमें और भी कोई ना कोई होंगे। चलिए बच्चों आइए फटाफट करते हैं शुरू। सर 28 मीटर है, इसको सर 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो एक x हो जाएगा और एक बच्चों 28 माइनस के x हो जाएगा जी सर। अब बच्चों एक से बनाना है स्क्वायर, सर एक से बनता है आपका स्क्वायर और बच्चों दूसरे से क्या बनता है आपका, वो बनता है सर्कल। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, x जो मीटर है ये है उससे स्क्वायर बनेगा, तो बेटा क्या हो गया x/4 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 और x/4। इससे बच्चों क्या बनेगा आपका, इससे बच्चों बनेगा आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड 2πr जी हाँ। अब बच्चों यहाँ से देखो आप इसका r निकालेंगे, क्या आएगा सर 28 माइनस के x अपॉन कितना बच्चों आपका 2π। ये सर हमारा हो गया रेडियस, बच्चों क्या होगा हमारा ये रेडियस हो जाएगा जी हाँ। बच्चों इसके बाद अब दोनों का जो कंबाइंड एरिया है, कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल और बच्चों कौन सा स्क्वायर मिनिमम है, तो बच्चों क्या करोगे आप लोग, सर दोनों का एरिया मिनिमम है, तो बेटा इसका एरिया देख लो आप क्या होगा, सही हो जाएगा साइड का स्क्वायर x/4 का होल स्क्वायर। बच्चों इसका एरिया क्या होगा, सर इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा πr²। बच्चों कितना आपका πr², तो जो पाई हो गया आपका बेटा r कितना देखो 28 माइनस के x अपॉन 2π, उसका भी ऊपर कौन है स्क्वायर। तो अच्छा कंबाइंड एरिया बोला है क्वेश्चन में, कंबाइंड एरिया राइट है बच्चों, क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना x/4 का होल स्क्वायर, तो x² 16 लिख दें बच्चों जी हाँ सर। ये कितना हो गया सब पाई, नीचे 2π², ये सर हो गया पाई इंटू 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 2 का स्क्वायर 4π² और पाई से पाई चला जाएगा। तो सर ये हमारा क्या आ गया, ये सर हमारा आ गया x² अपॉन 16 प्लस 28 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों कितना आपका 4π। अब बच्चों देखिए ये हमारे पास इतना है जी हाँ सर। बच्चों इसका क्या करना है हमें डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये जो कंबाइंड एरिया है सर्कल का और स्क्वायर का बेटा इसी को मिनिमम बोला गया है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्या आएगा dA अपॉन बेटा x के टर्म्स में है तो dx आएगा, नीचे क्या होएगा सर d अपॉन dx और ये हो गया बच्चों x² अपॉन 16 का, हो तो 1/16 कांस्टेंट है तो बेटा उसको बाहर ले लेंगे हम लोग, तो 1/16 बाहर आ गया आपका राइट है बच्चों, प्लस ये सर 1/4π बाहर आ गया
और डी अपॉन डी एक्स बच्चों कितना आएगा 28 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। जी हाँ, अब बच्चों ये होगा आपका डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, ये 1/16 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चों 2x हो जाएगा। बच्चों ये देखो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस के 1 बोले तो 1, और फिर दोबारा करोगे बच्चों 28 माइनस के एक्स का तो 28 का 0 और माइनस एक्स का माइनस के 1, तो बेटा ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन में क्या है 4 पाई। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये प्यारी प्यारी कहानी पसंद आ रही है? आई होप बच्चों। चलो ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की सर कहानी कुछ ऐसी है कि 2 से हमारा ये जाएगा 8 टाइम, तो बेटा डी ए अपॉन डी एक्स क्या हो गया बच्चों, डी ए अपॉन डी एक्स ये हमारा क्या हो गया, चेक कीजिए सर x अपॉन 8। जी हाँ बच्चों x अपॉन 8 हमारा ये हो गया, प्लस इसके बाद क्या होगा देखो ये सर 2 से जाएगा हमारा 2 टाइम, तो बच्चों क्या आएगा हमारा सर माइनस इधर आ गया सर, किधर आ गया माइनस सर यहाँ ले लीजिए, और ये हमारा 28 माइनस एक्स अपॉन कितना बच्चों 2 पाई। ये सर हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन निकल के आ चुका है। जी हाँ, अब सर इसमें अब हम डी ए अपॉन डी एक्स को ले लें इक्वल टू 0, जिससे कि पॉइंट फाइंड हो सके अपने। जी हाँ, इसको बच्चों हम 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, ये आपका x अपॉन 8 माइनस कितना बच्चों 28 माइनस एक्स अपॉन कितना बोलो 2 पाई। ये बेटा नेगेटिव पार्ट है, इसको लेफ्ट में ले जाओ तो 28 माइनस के x अपॉन 2 पाई हो गया। ये बच्चों क्या आएगा x अपॉन 8, 2 से कितना बच्चों 4 टाइम, ना बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28 4 जा कितना होगा 112 माइनस का 4x इक्वल टू कितना बच्चों आपका पाई x। और बच्चों इसको वहाँ ले जाओ, x वाला पार्ट है कितना होगा आपका पाई x प्लस के 4x। जी हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका आंसर प्यारा प्यारा आएगा कितना सर ये x प्लस के 4, ये सब पाई प्लस 4 है, पाई प्लस 4 सर। जी हाँ बेटा ये पाई प्लस के 4 को इधर ले आओ आप, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये सर आ गया 112 अपॉन पाई प्लस के 4, ये बेटा आपकी x की वैल्यू हो गई। और बेटा देखो जितने भी ऑप्शन है उसमें 112 अपॉन पाई प्लस के 4 ये वाला सही लग रहा है राइट में, ये गलत हो गया, बाकी 2 ऑप्शन और होंगे वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर कुछ दोनों में ये सेम लगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी है 112 अपॉन पाई प्लस 4 है कि नहीं। जी हाँ बच्चों, मुंडी ला देखो ना भाई बीच में अच्छे से सर 112 अपॉन पाई प्लस के 4। अब बच्चों इसकी वैल्यू को कहाँ पुट करोगे आप, कहाँ पुट करोगे सर, हमें निकालना है 28 माइनस के एक्स। 2 पीस थे हमारे, एक ये और एक ये बच्चों, ये x आ गया 28 माइनस के एक्स नहीं आया, तो ये 28 माइनस के एक्स है राइट है बच्चों। तो फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करें और इसको जल्दी से कर लें अपनी सुंदर सी कॉपी में नोट डाउन। उम्मीद है आपने अच्छी अच्छी बातों को माना होगा। अब सर देखिए एक 28 माइनस के एक्स है हमारा, क्या है 28 माइनस के एक्स, तो सर क्या होएगा बेटा x तो हमारा कितना आ गया 112 अपॉन कितना पाई प्लस 4। ये बच्चों 28 माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दो 112 अपॉन पाई प्लस 4, एलसीएम कितना आएगा बच्चों पाई प्लस के 4, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 28 पाई प्लस कितना बच्चों 112 माइनस कितना 112, क्या हो गया कैंसिल आउट बच्चों, क्या आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो सर ये हमारा ये रहा और ये हमारा ये रहा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये प्यारी प्यारी कहानी पसंद आ रही है? जी हाँ, फटाफट से नोट कर लीजिएगा इसको या ले लो इसका सुंदर सा शॉट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है दिल्ली 2010 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने होता है डिस्प्ले कुछ ऐसा। जी हाँ, क्या है शो दैट, सर इस साल नहीं आने वाले शो वाले क्वेश्चन, तो बेटा इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं पढ़ने के बाद। जी हाँ, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन A sphere of radius r is 8/27 of the volume of sphere। दिल्ली 2010 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या चेंज करेगा, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में तो क्वेश्चन बोलेगा कि इसको हटा दो और डैश लगा दो, और 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन 1/27, सेकेंड ऑप्शन 8/27, सी ऑप्शन 5/27, डी ऑप्शन क्या है सपोज करो कि 9/27। जी हाँ, यानी कि लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का कितना है। अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है तो बेटा देखो ये सर हमारा स्फीयर है और सर इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, इसके अंदर कौन है बच्चों कोन, तो बेटा कोन कुछ इस तरह से होगा। जी हाँ,
ये बच्चों हमारा क्या होगा, इसमें कोण होएगा। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा रेडियस कैपिटल आर, ये बच्चों क्या हो गया हमारा रेडियस कैपिटल आर, राइट ना बच्चों? जी सर। तो बच्चों देखिए सर, अगर ये रेडियस है तो ये रेडियस होगा, ये वाला पार्ट, जी हाँ। तो बेटा ये वाला पार्ट क्या होगा फिर, ये सर स्मॉल आर ले लें इसको, रेडियस ऑफ द कोन। इसको सर ले लेते हैं आपका, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी, जी सर। तो बेटा क्या हो गया आपका ये ए सी, तो ये हमारा है बी, ये बेटा आर है, और ये बच्चों क्या हो गया आपका, ये सर हमारा हो जाता है, उसको सुन लीजिए आप, क्या क्या देखो ये BC बच्चों, BC क्या आएगा, सब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आप इस ट्रायंगल में। ये C है, ये B है, ये D है, ये R, ये कैपिटल R। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD क्या होएगा सर, ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस के बेस का स्क्वायर का रूट में R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, जी सर। तो बेटा ये वाला हिस्सा कितना आ गया आपका, रूट में R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, जी हाँ बिल्कुल सर। इतना हमारा फाइनली क्या हो गया, कंप्लीट। अब बच्चों इसके बाद क्या करोगे आप, देखो सर इसके बाद हम क्या करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सर यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, क्या बच्चों, AC इजल टू लिख सकते हो आप AB प्लस का BC, जी सर लिख सकते हैं बिल्कुल। बच्चों AC क्या है, हाइट ऑफ द कोन, AC क्या है, हाइट ऑफ द कोन, ये बच्चों AC हाइट ऑफ द कोन है, ये क्या है कैपिटल R, और ये क्या बच्चों BC R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, लेस, मोर, ये सब पहचान है कि जिसके बारे में बोला जाए उसका डिफरेंशिएशन करना है, जी हाँ। तो बेटा यह बोला है लार्जेस्ट कोन वॉल्यूम, यानी कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, जी सर। इसका लार्जेस्ट बोला है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन सर यहाँ तो R स्क्वायर और H दो वेरिएबल है, तो बेटा एक काम कर दो आप, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर, H की वैल्यू यहाँ से बेटा उठा के यहाँ रख दो, क्या आएगा बच्चों, R प्लस के रूट के अंदर R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, राइट है बच्चों। यहाँ से हमने H की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, तो हमारी इतनी फाइनली आ चुकी है, जी हाँ सर, इतना हमारा फाइनली आ गया सर। अब क्या होगा इसमें बेटा, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dv अपॉन किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल r के रेस्पेक्ट में, क्या होएगा सर π/3 तो हमारा कांस्टेंट हो गया, जी सर। एक बार सर ये फर्स्ट टर्म, और सर एक बार सर ये हमारी क्या होगा सेकंड टर्म, तो बच्चों क्या होगा इसमें, सर फर्स्ट को बाहर ले लीजिए, और डिफरेंशिएशन बच्चों किसका होगा हमारा r के रेस्पेक्ट में, ये सर होएगा r प्लस के रूट में R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, प्लस इसके बाद बच्चों क्या होने वाला है, प्लीज चेकआउट कीजिए आप लोग, इसके बाद सर होने वाला है सेकंड वाले पार्ट को ले लीजिए बाहर, जी सर ले लिया हमने इसको बाहर, राइट ना बच्चों। और d/dr किसका बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट का, फर्स्ट वाला बाहर, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वाला बाहर, और बच्चों क्या होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, जी सर। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, कंप्लीट। अब इसको सर स्टेप बाय स्टेप करना है सर, dr/, बच्चों इसके बाद क्या होगा आपका सर dv/dr है हमारा, जी हाँ बच्चों। सर ये हमारा π/3 हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। ये सर हमारा डिफरेंस कितना होगा, देखो सर कैपिटल R है, कांस्टेंट है 0, इसका सर क्या होगा रूट में है, तो ये सर हो जाएगा हमारा कितना R स्क्वायर, और सर ये 0, सर ये रूट में है तो सर क्या होगा 1/2 रूट में जो होता है बच्चों वही आता है इसका, और सर जब रूट वाले का करोगे तो इसका जो R स्क्वायर है 0, ये माइनस के R स्क्वायर क्या होगा माइनस के 2R, तो बेटा ये क्या हो गया आपका माइनस के 2R, जी हाँ। इतना बच्चों हमारा क्या होगा फाइनली कंप्लीट। सर ये हमारा सेम रहेगा, R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2R, तो बेटा क्या हो गया आपका ये सर हो गया हमारा 2R, और ये आ गया R प्लस के रूट में बच्चों कितना R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर। अब सर इसके बाद की कहानी क्या होगी बेटा, dv/dr, राइट ना बच्चों, π/3, ये सर कितना है बच्चों, ये गया आपका, ये हो गया माइनस के R की पावर 3 कितना R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, और बच्चों ये कितना हो गया 2R प्लस के 2R रूट में कितना आपका R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो ये सर हमारा रूट के अंदर बचा है, वेरी गुड बच्चों, ये हमारा रूट वाला एलसीएम आ जाएगा, इसको आप 0 ले लो बच्चों, तो 0 इक्वल टू क्या हो गया π/3, और ये सर हमारा एलसीएम कितना हो गया रूट के अंदर बच्चों कितना, देखो R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर, जी हाँ सर। बच्चों ये हो जाएगा माइनस के R की पावर 3,
ये बच्चों हो गया 2r, जी हाँ बच्चों, और रूट में कितना आपका आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर प्लस सर ये मल्टीप्लाई कर दो 2r इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। जी सर, इतना हम लोग इजीली समझ चुके हैं, बिल्कुल। अब बच्चों क्या होगा देखो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई ये जीरो, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो अपॉन पाई जीरो, सर ये जीरो इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस आर की पावर 3, बेटा ये कितना होगा प्लस के 2r, रूट में कितना आपका आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये बच्चों हो गया प्लस के 2r स्क्वायर माइनस के 2r की पावर 3। जी हाँ, तो बच्चों फाइनली आपका इतना आ चुका है। जल्दी से इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद बच्चों हम रफ करेंगे आपका यहां से। जी हाँ बच्चों, ये हम करेंगे पार्ट रफ। अब सर ये कितना हो गया अपना, बेटा ये कितना आ गया देखो जीरो, और ये देखो माइनस के 2r की पावर 3 और माइनस के r की पावर 3 क्या हो गया माइनस के 2r की पावर 3 माइनस 3r की पावर 3, और बच्चों ये कितना हो गया प्लस 2r आर स्क्वायर, और ये बच्चों कितना हो गया प्लस के 2r रूट में कितना आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, क्या होगा साइन चेंज। जी हाँ बच्चों, फिर हो जाएगा बच्चों आपका ये 3r³ माइनस के 2r स्क्वायर, और बच्चों ये राइट में क्या है 2r रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है सर, r कॉमन आ रहा है तो 3r स्क्वायर बचा, माइनस के बच्चों कितना बचा 2r स्क्वायर, ये सर 2r और रूट के अंदर कितना बच्चों आपका आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों क्या हो जाता है वो आपके सामने है सर, ये r से r हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, ये बचेगा 3r स्क्वायर माइनस के 2r स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 2r, रूट में कितना आपका आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। जी हाँ, इतना बच्चों हमारा फाइनली हो चुका है। अब रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी बच्चों आपको, तो सर डायरेक्ट मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ इसकी, बिल्कुल। तो बेटा क्या होगा देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 3 या 6 2 या 12r स्क्वायर r की पावर 2, कितना बच्चों हो गया 4r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर माइनस के r की पावर 2। सर ये क्या होगा अपना 9r की पावर 4 प्लस 4r की पावर 4 माइनस 12r स्क्वायर इक्वल टू, बेटा क्या हो गया 4r की पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर। सर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? जी हाँ, 4r की पावर 4 बच्चों क्या हो रहा है हमारा कैंसिल आउट, क्या बचेगा सर, इसको आप ले जाओ राइट साइड में, तो मेरे प्यारी प्यारी बच्चों कितना आएगा 12r स्क्वायर, और ये क्या है माइनस की 4r स्क्वायर। बच्चों लेफ्ट में क्या बचा 9r की पावर कितनी बच्चों आपकी 4। जी सर, इतना हमारा आ गया है, और आप लेंगे इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट। उसके बाद की कहानी शुरू होगी अब। जी हाँ, तो बच्चों अब क्या होगा देखो आप लोग, देखिए बच्चों अब क्या होगा सर, ये हो गया नीचे 9r की पावर 4, और सर यहाँ पर माइनस करने पाएगा 8r स्क्वायर। सर ये आर स्क्वायर से सर ये आर स्क्वायर जाएगा तो 9r की पावर 2 बचेगा 8r स्क्वायर। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हकीकत है। तो सर हमको चाहिए क्या बेटा, देखो हमें ये बताना है कि जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के कितने टाइम्स होगा। तो बेटा ये रहा वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कोन का वॉल्यूम है। जी हाँ सर, तो जो यहां पर हम क्या है देखो कैपिटल R की वैल्यू रख सकते हैं, नहीं कैपिटल R तो स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल r की वैल्यू रख सकते हैं बच्चों। स्मॉल r की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, कितना आ गया 8/9 r की पावर 2। तो मेरे प्यारी प्यारी बच्चों स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ चुकी है। जी हाँ, अब इस वाले पार्ट को बच्चों आप रख दीजिए कहां, यहां। सुनाइए सर बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है, कितना है 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर, और ये कितना बच्चों आपका r। सर ये r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर की सर वैल्यू यहां रखो, कितनी बच्चों 8/9 r स्क्वायर। सर ये हमारा कितना है r प्लस सर कितना है रूट के अंदर r स्क्वायर, तो बेटा इस r स्क्वायर की वैल्यू तो r स्क्वायर ही रहेगी है। जी हाँ सर, ओके बिल्कुल सर, परफेक्ट है सर। और माइनस के सर आर स्क्वायर ये है, रूट में कितना बच्चों माइनस के आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर कितनी 8/9 कैपिटल R स्क्वायर। जी सर, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया 1/3 पाई
ये हो गया आपका 8/9, कुछ कैंसिल आउट करना मत, आर स्क्वायर, ये सर आर प्लस ये सर कितना हो गया बेटा, एलसीएम ले लो 9, तो हो गया 9r स्क्वायर माइनस के 8r स्क्वायर। जी हाँ बच्चों कितना आवेगा आपका ये सर आ गया 1/3 पाई इंटू कुछ कैंसिल आउट करना मत मेरे बच्चों, ये आएगा सर r प्लस बेटा ये 9r स्क्वायर माइनस के 8r स्क्वायर 1r स्क्वायर का रूट r, सिंपल r बच्चों, सिंपल r, और नीचे क्या भैया 9 का रूट 3। जी हाँ अब सर इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे आप ले लो एलसीएम कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 3r प्लस क्या 4r/3, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1/3 पाई और 8/9 r स्क्वायर, ये बच्चों 8/9 r स्क्वायर। जी हाँ यहाँ क्या आ गया 3 हम लेंगे इसमें एलसीएम, तो बच्चों क्या आएगा 3r प्लस के r, 3r प्लस के कितना बच्चों आपका r, तो बच्चों कितना हो गया देखिए सर, ये फाइनली हमारा आ गया 1/3 पाई इंटू 8/9 r स्क्वायर इंटू 4r/3। कुछ भी बच्चों कैंसिल आउट करना मत, कुछ भी कैंसिल आउट मत करना, आपको क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए राइट साइड में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई पाई r क्यूब, ये रहा बेटा r क्यूब, बचा क्या जिसके ऊपर सर्कल नहीं किया वो क्या बचा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के ऊपर मैंने सर्कल कर दिया 4/3 पाई r क्यूब, क्या बचा बेटा ऊपर बचा 1 × 8 8/9 3 27, और ये क्या है ये सर 4/3 पाई r क्यूब, बोले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओहो सर कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है, मतलब क्या हुआ सर बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या होगा आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये बच्चों आपका हो चुका है फाइनली आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ये, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप एंड द गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। लेकिन एग्जाम में आपके बच्चों शो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, राइट है बच्चों, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, शो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। इज इक्वल टू द डैश डैश डैश, पहला ऑप्शन रेडियस, सेकंड ऑप्शन डायमीटर, थर्ड ऑप्शन साइज ऑफ रेडियस, फोर्थ ऑप्शन 4 टाइम्स ऑफ अ डायमीटर। दिल्ली 2010 में आया वो क्वेश्चन शो करने वाला, लेकिन इस साल बच्चों 2021 की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे। जी हाँ, तो 4 ऑप्शंस आपको ऐसे दे रखे होंगे और ये बन गया आपका क्वेश्चन, कन्वर्ट हो गया मल्टीपल चॉइस का। राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारे पास है, ऊपर से ओपन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बच्चों, अगर सिलेंडर हमारे पास है जो ऊपर से क्या है हमारा ओपन बच्चों, ऊपर से ओपन है, राइट है बच्चों, इट मीन्स क्या हुआ उसका सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर से भी क्लोज होता तो 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर से ओपन है तो सिंपल पाई आर स्क्वायर। जी सर, तो बेटा क्या होगा एस माइनस के पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच, और सर एच कितना आ गया हमारा एस माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। जी सर, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, इसमें हम क्या करें सर, इसमें हम क्या करें? जी हाँ, इसमें बच्चों हम क्या करें ये हमें देखना है। अब सर इसमें एक काम हो सकता है अपना सबसे बढ़िया, क्या बेटा वॉल्यूम बोला है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ सर, लेकिन सर वेरिएबल 2 है, एच को चेंज करो तो बेटा वी क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, एच कितना आ गया एस माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 2 पाई आर। जी सर, अब सर इसे मल्टीप्लाई कर दो आपस में, छोटा करो इसको, तो बेटा क्या होगा देखो, ये पाई तो बाहर ले लो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ये हो गया हमारा एस आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर माइनस सर हो गया पाई आर की पावर 4 अपॉन 2 पाई आर। तो बच्चों मैंने इसे इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करने पर। जी हाँ सर, इतना हो गया हमारा। बेटा फिर क्या होगा देखो, पाई बाहर, सब पाई भारी को ले रहे हो, मल्टीप्लाई करो ना इसका भी, एस पाई बेटा एक आर से एक आर चला गया, एस पाई आर अपॉन कितना हो गया 2 पाई, पाई से पाई गया बच्चों, वी कितना आ गया एस आर अपॉन 2 माइनस सर पाई जाएगा अंदर तो क्या आएगा पाई आर की पावर बच्चों कितना हो गया 3 अपॉन 2। जी सर,
अब ये कितना है बच्चों, पाई बाई 2 बाहर ले लो, r की पावर 3, सॉरी s बाई 2 बाहर ले लो, r इधर, बेटा क्या होगा dv अपॉन dr, कर दो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना बच्चों आपका r, जी हाँ कितना आएगा सर, s अपॉन 2 बाहर ले लो 2, r का बच्चों क्या हो गया, r के रेस्पेक्ट में 1, ये बच्चों कितना पाई बाई 2 बाहर ले लो, r की पावर 3 कितना होगा बच्चों 3r स्क्वायर, जी हाँ सर। अब बच्चों ये कितना आ गया हमारा dv अपॉन dr, कितना सर s बाई 2 माइनस के 3 पाई बाई 2 r की पावर 2, जी सर। बच्चों इसके बाद की जो कहानी है वो क्या होगी, चेकआउट करो, ये सर हो जाएगा हमारा 0 इक्वल टू s बाई 2 माइनस कितना बच्चों 3 पाई बाई 2 r का स्क्वायर। अब बच्चों इसको ले आओ आप कहाँ, लेफ्ट साइड में बच्चों क्या आएगा 3 पाई बाई 2 r की पावर 2, कितना आ गया बच्चों s बाई 2 से बाई 2 से बाई 2 जाएगा, जी हाँ। तो बेटा s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 पाई r स्क्वायर। तो सिंपल बच्चों यहाँ से हमें क्या मिला, s की वैल्यू, राइट ना, कितनी 3 पाई r स्क्वायर। हमेशा चाहिए क्या, हाइट किसके इक्वल होगी, तो बेटा हाइट तो ये रही आपकी, हाँ सर है हाइट, तो इसको बच्चों यहाँ लिख दो आप हाइट वाले पार्ट को, कितना है h इक्वल टू सर हमारा है s माइनस के पाई r स्क्वायर अपॉन ये है सर 2 पाई r। तो बच्चों यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 पाई r स्क्वायर, माइनस क्या कर रहे हो पाई r स्क्वायर, नीचे कौन है 2 पाई r, तो बेटा h कितना आ गया आपका 2 पाई r स्क्वायर, अपॉन में कितना है 2 पाई r, 2 से 2 पाई से पाई r से r गया, तो बेटा हाइट किसके इक्वल आ गई आपकी, रेडियस के इक्वल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो हमारी हाइट है वो क्या आ गई, रेडियस के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर होता है कि हाइट इज इक्वल टू दी रेडियस। बच्चों हाइट क्या है हमारी, रेडियस के इक्वल है। पहला बच्चों हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, राइट है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जी सर। तो जो आज की वीडियो बच्चों हमारी यहां पर हो जाती है कंप्लीट। आज आपने स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए 4 क्वेश्चंस, बाकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके बताया जा रहा है, जिससे कि नवंबर दिसंबर में होने वाले बोर्ड के एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सके, प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही हो सके। तो जो तब तक लिए आप लोग बने रहिए, अच्छे से घर में रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, और मम्मी पापा का ख्याल रखना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। जय हिंद, जय भारत।